Hello, my dear friends. Welcome to my legal channel. I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss what is the difference between जज एंड मजिस्ट्रेट। तो आज मैं जज और मजिस्ट्रेट में डिटेल से आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दोस्तों। तो लास्ट तक आप लोग बने हुए रहिएगा। तो चलिए आज मैं जज और मजिस्ट्रेट में फर्क बताने जा रहा हूं। बहुत लोगों के ये दिमाग में होता है जज क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या होता है, वो बेचारा कंफ्यूज होता है। तो चलिए आज मैं डिटेल से इसके बारे में आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो हमारे देश में बहुत सारा कोर्ट्स है। तो सबसे ऊपर जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट है। नाम से ही क्लियर पता चला है, सुप्रीमो है। जितना भी कोर्ट है सबका सुप्रीमो है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्यों लग गया? लेकिन हाई कोर्ट ऑफ इंडिया नाम सुने हैं क्या? नहीं ना, नहीं सुने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्यों नाम है? यार हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सुप्रीम कोर्ट मतलब सबका सुप्रीम है ये। क्लियर है ना? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सबसे उच्च न्यायालय ये है आपका। तो हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। इसको सर्वोच्च न्यायालय हिंदी में बोला जाता है। और इसके नीचे हाई कोर्ट होता है दोस्तों। और इसके नीचे क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट क्लियर है? इसमें भी चीफ जस्टिस होते हैं और इसमें भी चीफ जस्टिस होते हैं। तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा और यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहलाएगा। क्लियर है? जैसे हाल फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट का कौन है? चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। कौन है? संजीव खन्ना। इसके पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस थे जसवंत विष्णु चंद्रचूड़, भाई भी चंद्रचूड़ उनको बोला जाता था। तो नया जो बना है संजीव खन्ना बना है। तो नवंबर में नया जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने हैं। तो चीफ जस्टिस को शॉर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बोला जाता है। उनको सीजेआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीजेआई। इसका मतलब हुआ दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सीजेआई का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे क्या है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट जो है स्टेट लेवल पर होता है। ईच स्टेट में जो है हाई कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उसके नीचे क्या है? हाई कोर्ट है। यहां भी चीफ जस्टिस होते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहलाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट, इसका जो जज होते हैं उनको जज नहीं, उनको जस्टिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जस्टिस। उनको क्या बोला जाता है? जस्टिस बोला जाता है। चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितना भी जज है उनको जस्टिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जस्टिस। और जो उसमें जो मेन होंगे ना उनको चीफ जस्टिस बोला जाता है। उसमें जो मेन होंगे उनको क्या बोला जाता है? चीफ जस्टिस। हिंदी में मुख्य न्यायमूर्ति बोला जाता है। इसका हिंदी होता है न्यायमूर्ति। क्लियर है? जस्टिस का हिंदी क्या होता है? न्यायमूर्ति। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या बोलते हैं? जस्टिस बोला जाता है। जस्टिस। अब देखता हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट उसके नीचे होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट ये क्या होता है? इसको जिला न्यायालय बोला जाता है। इसको सत्र न्यायालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सत्र न्यायालय हिंदी में। इसको जिला न्यायालय।
इसको दोस्तों हिंदी में बोला जाता है सत्र न्यायालय, और इसको जिला न्यायालय। इसको हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, जिला न्यायालय, और इसको सत्र न्यायालय बोला जाता है। ये एंड का सिंबल होता है, और सत्र न्यायालय न्यायालय, क्लियर है ना? तो जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट क्या है, इसको हिंदी होता है व्यवहार न्यायालय होता है, व्यवहार न्यायालय, क्लियर है ना? तो जैसे आप पटना सिविल कोर्ट आप देख रहे हो, तो पटना सिविल कोर्ट है और दानापुर सिविल कोर्ट है। वहां पर देखोगे क्या कि दोनों है। पटना सिविल कोर्ट में भी एक आपका सेशन कोर्ट रहेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा। तो एक सेशन कोर्ट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हर एक जिला में होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, हर एक जिला में। जैसे बिहार स्टेट है तो बिहार स्टेट लेवल पर एक हाई कोर्ट होगा, उसके अंदर जितना भी जिला है सब जगह क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट दोनों होगा। तो सेशन कोर्ट और ये क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल मामलों की सुनवाई होता है। कौन सा मामला होता है, सिविल मामलों की सुनवाई होता है। लेकिन वही सेशन कोर्ट में क्या होता है, क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होता है। तो इसमें सिविल मामलों की सुनवाई होता है, सिविल केसेज, लेकिन इसमें क्रिमिनल केसेज का सुनवाई होता है, क्रिमिनल केसेज का सुनवाई होता है। तो सबसे सुप्रीम कोर्ट कौन, सबसे सुप्रियर कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जितना भी जजेज होंगे उनको जस्टिस बोला जाएगा। हाई कोर्ट में भी उसी तरह जितना भी जजेज होंगे उनको जस्टिस बोला जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शॉर्ट में सीजेआई बोला जाता है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल फिलहाल संजीव खन्ना बने हैं। इसके पहले कौन थे, जसवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। उनको बाय बी, ऐसे बाय भी चंद्रचूड़ बोला जाता था। बाय फॉर जसवंत, भी फॉर विष्णु और चंद्रचूड़, क्लियर है? तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल मामलों की सुनवाई होता है और क्रिमिनल केसेस का सुनवाई सेशन कोर्ट में होता है, क्लियर है? जब भी स्टेट लेवल पर, जैसे बिहार जुडिशियरी का एग्जाम जो है कुछ दिनों पहले हुआ था, कुछ साल पहले हुआ था, उसमें बिहार जुडिशियरी का एग्जाम हुआ था। ये बीपीएससी कंडक्ट करता है। कौन कंडक्ट करता है, बीपीएससी कंडक्ट करता है। तो बीपीएससी के थ्रू जो भी सिलेक्शन हुआ वो कहां पर बहाल होंगे, वो बनते हैं सिविल जज, सिविल जज 1, सॉरी 2, सिविल जज 2 पर इनका ज्वाइनिंग होता है। तो जो भी बीपीएससी के थ्रू जज बनते हैं वो कहां पर जाते हैं, सिविल जज 2 बनते हैं, क्लियर है? तो सिविल जज 2 बनने के बाद ये प्रमोट होंगे, प्रमोट होकर के सिविल जज 1 बनते हैं। क्या बनते हैं, सिविल जज 1, सिविल जज 1 हो गए, मतलब प्रमोट होकर के सेकंड से 1 हो गए। सिंपल समझो ना, फर्स्ट डिवीजन ऊपर की सेकंड डिवीजन ऊपर, फर्स्ट डिवीजन ऊपर होता है यार। 10th में आपका फर्स्ट डिवीजन आया होगा, तो फर्स्ट डिवीजन वाला अच्छा कि सेकंड डिवीजन वाला अच्छा? फर्स्ट डिवीजन वाला अच्छा, वो ज्यादा सुपीरियर है। उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट वाला ज्यादा सुपीरियर होगा।
सबसे पहले इस पे ज्वाइन होगा, उसके बाद प्रमोट होके ये बनेंगे। क्लियर है? ध्यान देना दोस्तों, यदि यही जज साहब सिविल मामलों को सुनवाई कर रहे हैं तब तो जज 2 कहलाएंगे, सेकंड क्लास के जज। सिविल जज क्लास 2 बोला जाएगा, सिविल जज क्लास 2, ये बोला जाएगा सिविल जज क्लास 1। सॉरी, ये छूट गया है, सिविल जज क्लास 1। ओके, यही जो है जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगे ना, आदमी सेम है, तो ये जब सिविल केसेस को सुनवाई करेंगे तो सिविल जज सेकंड क्लास कहलाएंगे, और यही प्रमोट होकर के सिविल जज फर्स्ट क्लास बन जाता है। यही जो है जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगे तो ये बन जाएंगे क्या, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कहलाएंगे, सेकंड क्लास। कब? जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगे तब। क्लियर है ना? तो सेशन कोर्ट में क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होता है दोस्तों, और सिविल कोर्ट में, सॉरी, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, सिविल मामलों की सुनवाई होता है। क्लियर? अब ये जो है सिविल जज फर्स्ट क्लास क्या हो जाएंगे, यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनको शॉर्ट में बोला जाता है JMSC। आपको याद आया होगा, आपको मैंने बताया था JMSC क्या होते हैं, JMFC क्या होते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको पहले देख लेना, उसके बाद इसको देखना, बहुत मजा आएगा। इनको बोला जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। क्लियर है ना? और यही जब 10 लाख से ज्यादा आबादी होता है सिटी का, तो 10 लाख से जब ज्यादा आबादी होगा तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है। इन्हीं को बोला जाएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्लियर है ना? तो इनको JMFC बोला जाता है। क्या बोला जाता है? JMFC। इसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। आप लोग जाएंगे सिविल कोर्ट में तो वहां पर देखेंगे JMFC लिखा हुआ रहेगा, JMFC 1, JMFC 2, JMFC 3, JMFC 4, इस तरह का आपको कोर्ट में मिलेगा। गेट पर ही बोर्ड लगा हुआ रहता है। तो इनको बोला जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगे तो मजिस्ट्रेट होंगे, और सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे तो यहाँ पे जज कराएंगे। आदमी सेम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब यही प्रमोट होकर के सिविल जज 1 जो है, यही अब प्रमोट हो जाएंगे। अब प्रमोट होकर के क्या बन जाएंगे, बोलिए? तो सिविल जज फर्स्ट क्लास जो है प्रमोट होकर के क्या बनते हैं, असिस्टेंट। तो इनको बोला जाएगा असिस्टेंट, असिस्टेंट सिविल जज, सॉरी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। इनको क्या बोल दिया जाता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज बोल दिया जाता है। क्लियर है? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। और इधर जो है ये क्या क्या काम करेंगे, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनको शॉर्ट में CJM बोला जाता है, CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्लियर है? यही JMFC साहब में जो सीनियर होंगे ना, उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोल दिया जाता है। क्लियर है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोल दिया जाता है। इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, तो ये क्या हो गए,
सिविल जज क्लास 1। क्लियर है? इसी में से जो सीनियर होते हैं ना उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोल दिया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसलिए यहां पर कभी कभी आप लिखे हुए देखिएगा सिविल जज, ब्रैकेट में रहेगा सीनियर डिवीजन, ब्रैकेट में क्या रहेगा सीनियर डिवीजन, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम, ऐसा रहेगा CJM कम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर है? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। तो ऐसा भी मिलेगा, मतलब दोनों काम कर रहे हैं, CJM का भी काम कर रहे हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज का भी काम कर रहे हैं, ऐसा भी आपको मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज और CJM, या इन्हीं को जो है सिविल डिवीजन 1 ऐसा कर दीजिए, ये जूनियर डिवीजन में हो गया, ये क्या हो गया जूनियर डिवीजन, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर? और यही जो है जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो इनको क्या बोला जाएगा सिविल जज, ये हो जाएंगे सीनियर डिवीजन। तो ऐसा कहीं आपको मिला होगा, जाइएगा सिविल कोर्ट में तो आपको मिलेगा। क्लियर है? तो इसी में से जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के भी काम करते हैं, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज लिखा हुआ रहेगा, तो उसका मतलब कि दोनों काम कर रहे हैं। क्लियर है ना? इसके बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, क्लियर? तो इन्हीं को असिस्टेंट भी बनाया हुआ रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कम करके लिखा हुआ रहेगा वैसा। ठीक है? तो आपको सिविल जज कम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, ऐसे आपको लिखा हुआ रहेगा JM CJM, CJM मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। वही जब क्रिमिनल मामलों को सुनवाई करेंगे तो CJM कहलाएंगे, और जब सिविल मामलों को सुनवाई करेंगे तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएंगे। क्लियर है? तो आपको ऐसा मिलेगा, ये दोनों तो इक्विवेलेंट है ना, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखिए ना यहां पर मैं लिख दे रहा हूं CJM कम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, या असिस्टेंट सेशन जज रहेंगे लिखा हुआ, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज या असिस्टेंट सेशन जज। तो असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, या दोनों आदमी सेम होते हैं, केवल बस सिविल मामलों को सुनवाई करेंगे तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएंगे, और क्रिमिनल मामलों को सुनवाई करेंगे तो क्या होगा असिस्टेंट सेशन जज कहलाएंगे। क्लियर है? अब इनके आगे कौन होते हैं, फिर यहां से प्रमोट होकर के बन जाते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इधर क्या हो जाएंगे एडिशनल सेशन जज। क्लियर? फर्दर ये प्रमोट होंगे ये डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट जज, जिनको डीजे बोला जाता है, इनको ADJ बोला जाएगा, इनको DJ बोला जाएगा।
क्लियर है? ये फर्दर प्रमोट होकर के सेशन जज बन जाएंगे। एक बात ध्यान दीजिए इधर, एक्चुअली ये दोनों का पावर सेम होता है। पावर क्या होता है? सेम होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज कोई एक ही होंगे ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज कोई एक होंगे, उनको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज भी बोला जाता है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। क्यों दोनों लिखा हुआ है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज? क्योंकि जब सिविल मामलों को सुनवाई करेंगे तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज का काम करेंगे, और जब क्रिमिनल मामलों को सुनवाई करेंगे दोस्तों तो प्रिंसिपल सेशन जज का काम करेगा। इसलिए आपको कोर्ट में लिखा हुआ रहेगा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और वहां लिस्ट में देख लीजिएगा जो जो डिस्ट्रिक्ट जज आए हैं ना उनका लिस्ट बना हुआ है, कब से कब कौन रहे, कब से कम कौन रहे, ये सारा लिस्ट बना हुआ है। क्लियर है? तो इस तरह प्रमोट होते हैं, लेकिन ये दोनों का पावर सेम होता है, और ये दोनों जो है सेम, दोनों का सेम पावर है, सजा सेम देंगे। एडिशनल इसलिए बोला गया है ना कि एक से तो काम चलेगा नहीं, इतना यार केस पेंडिंग है, तो एक सेशन जज से काम चल जाएगा क्या? नहीं काम चलेगा। इसलिए एडिशनल बहाल किए गए हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज। दोनों सेम आदमी है। जब सिविल मामलों को सुनवाई करेंगे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाएगा, जब क्रिमिनल मामलों को सुनवाई करेंगे तो एडिशनल सेशन जज बोला जाएगा। तो ये चीज मैं इसलिए लिख दिया हूंगा ना कि कहीं कहीं आप देखिएगा लिखा हुआ रहेगा सीजीएम कम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर है ना? सीजीएम कहने का मतलब क्रिमिनल मामलों को सुनवाई कर रहा है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज मतलब सिविल मामलों को सुनवाई कर रहा है। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ, एक बात ध्यान देना दोस्तों, इनको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज बोलो या असिस्टेंट सेशन जज बोलो, बोथ आर सेम। क्लियर है ना? तो सीजीएम कम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, एक्चुअली सीजीएम से ये बड़ा होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको इस तरह लिखा हो रहेगा सीजीएम कम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब दोनों का काम कर रहे हैं। क्लियर है ना? लेकिन असिस्टेंट वाले जो होता है सीजीएम से क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। सीजीएम से क्या होता है? ऊपर होता है। ये बात क्लियर हो गया? तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर सीजीएम के ऊपर कौन होते हैं? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज या असिस्टेंट सेशन जज। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर ये है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर कौन है? ये असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज या असिस्टेंट सेशन जज, और दोनों आदमी सेम है, केवल बस फर्क क्या है कि जब सिविल मामलों को सुनवाई करेंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाएगा, और क्रिमिनल मामलों को सुनवाई करेंगे तो हो जाएगा असिस्टेंट सेशन जज। क्लियर? रियल में सीजीएम से असिस्टेंट का पावर ज्यादा होता है, लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा सीजीएम कम असिस्टेंट, मतलब यार दोनों काम कर रहा है। सीजीएम साहब का मैक्सिमम सजा कितना दे सकते हैं बताए थे ना आपको प्रीवियस वीडियो में, तो सीजीएम साहब मैक्सिमम 7 साल सजा दे सकते हैं, उससे ज्यादा इनको देने का पावर नहीं है, और फाइन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वही असिस्टेंट सेशन जज का मैंने बताया था कि इनको 10 साल देने का पावर है, मैक्सिमम सजा कितना दे सकते हैं? 10 साल, और फाइन कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। क्लियर है? तो इनसे ज्यादा पावर होता है, लेकिन आपको मैं ऐसा क्यों लिखा हूं, आप जाइएगा पटना सिविल कोर्ट भी तो कहीं बोर्ड पर आपको ऐसा मिलेगा कि सीजीएम कम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब सीजीएम भी है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज भी है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज की जगह असिस्टेंट सेशन जज भी लिखा हुआ मिलेगा। तो सीजीएम कम असिस्टेंट सेशन जज, अरे यार ये दोनों सेम है बताए ना,
कि दोनों आदमी सेम है। जब सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएंगे, और जब क्रिमिनल का सुनवाई करेंगे तो असिस्टेंट सेशन जज कहलाएंगे। क्लियर है? तो सीजीएम से ऊपर होते हैं असिस्टेंट, और असिस्टेंट से ऊपर हो गए एडिशनल सेशन जज और सेशन जज। ये दोनों का पावर सेम होता है, ये दोनों का पावर सेम होता है। क्लियर है? तो इनको जो है नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, इनको प्रिंसिपल सेशन जज भी बोला जाता है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज भी बोला जाता है। और दोनों मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट में होता है, इसलिए आपको बोर्ड पर मिलेगा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इसमें क्या रहेगा, अलग अलग नहीं लिखा हुआ रहेगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहेगा बोर्ड पर लिखा हुआ। मतलब उसी कोर्ट में सिविल मामलों की भी सुनवाई होगा और क्रिमिनल मामलों की भी सुनवाई होगा। जज साहब एक ही है, जब सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोल दिया जाएगा, जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगे तो उनको सेशन जज बोल दिया जाएगा। क्लियर? तो एडिशनल सेशन जज का मतलब समझ गए, ये दोनों का पावर सेम होता है। तो एडीजे, एडीजे क्यों बोला जाता है? चलिए देखिए, ये दोनों मिला दीजिएगा ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और इधर एडिशनल सेशन जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और इधर एडिशनल सेशन जज, ये दोनों को जब मिला देंगे, ये दोनों का तो कोर्ट एक ही होता है नहीं, केवल फर्क क्या है कि सिविल मामलों की सुनवाई होगा तो ये बोला जाएगा, क्रिमिनल मामलों की सुनवाई को तो वो बोला जाएगा। इसलिए बोर्ड पर जो है रूम तो एक ही ना है, तो रूम के बोर्ड पर जो लगा हुआ रहेगा दोनों को मिला के लगाया हुआ रहता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहेगा। बताइए ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि नहीं? मिलेगा। आप चले जाइएगा पटना सिविल कोर्ट चले जाइए, दानापुर सिविल कोर्ट चले जाइए, ऐसे आपको मिलेगा लिखा हुआ। इसी को शॉर्ट में दोस्तों बोला जाता है ए फॉर एडिशनल, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, लास्ट वाला जे रहता है एडीजे। आपको वहां पर मिलेगा एडीजे 1, एडीजे 2, इस तरह का एडीजे 30। जाइएगा देखिएगा सिविल कोर्ट पटना में एडीजे 30 मिलेंगे। ऐसा मतलब समझते ना है क्या होता है जी? इसका मतलब 10 होता है यार, इसका मतलब 9 होता है, ये सब तो रोमन में जानते ही हो, इस तरह रोमन में लिखा हो रहेगा। तो एक्स का मतलब 10, तो 10, 10, 20, 10, 30, एडीजे 30 हो गया। एडीजे 25 करना हो तो 25 में 2 गुना 10 होगा, तो 2 को एक्स लिख देना। नहीं, क्लियर? कितना? 25, अब 5 का भी, ये इसको बोला जाएगा एडीजे 25। क्लियर? तो आपको ऐसा मिलेगा कि एडीजे 25 में आपका केस ट्रांसफर हो गया, तो एडीजे 25 वहां पर खोजिए, खोजने के बाद जो होगा उसी में आपका ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एडीजे वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब चलिए आपको मैं बता रहा हूं, सीजीएम का मतलब मैं बता चुका। सीजीएम से ऊपर कौन था? असिस्टेंट साहब थे। लेकिन कहीं कहीं आपको देखिएगा कि बोर्ड में सीजीएम कम असिस्टेंट सेशन जज रहेगा। मतलब समझ गए? वो सीजीएम तो है ही, साथ साथ असिस्टेंट सेशन जज के भी काम कर रहा है। मतलब कि सीजीएम के नाते उनको 7 साल का पावर था, असिस्टेंट सेशन जज बन गया तो 10 साल तक वो मैक्सिमम दे सकते हैं आपको। क्लियर है? चलिए, तब असिस्टेंट के लोग को बनाया जाता है, जाके देखिएगा तो सीजीएम 1। एसीजीएम क्या होता है? एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अरे सीजीएम कोई एक ही ना होंगे जी, सीजीएम एक होंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज एक ही थे,
उन्हीं को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बोल दिया गया, प्रिंसिपल सेशन जज बोला गया। उसी तरह सीजीएम, जो भी जेएमएफसी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसमें जो सबसे सीनियर पर्सन होता है ना, उनको सीजीएम बनाया जाता है। क्लियर है? और अब जो एक्स्ट्रा सीजीएम बनाया गया उनको एडिशनल सीजीएम बोला जाता है, मतलब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसीजीएम। ये सब पहले हम बता चुके हैं वीडियो में, इनको बोला जाता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आपको कोर्ट में देखिएगा तो ऐसा मिलेगा एसीजीएम 1, एसीजीएम 2, 3, 4, इस तरह मिलेंगे। मतलब भाई एक से काम नहीं चला, इसलिए अब एडिशनल साहब आए हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसीजीएम, एसीजीएम। अब इसमें से सबसे जो सीनियर होंगे उनको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाएगा, असिस्टेंट सेशन जज बना दिया जाएगा। तो असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, दोनों सेम चीज है यार, आदमी एक ही है। केवल फर्क है कि जब सिविल मामलों को सुनवाई करेंगे, 50 बार तो ये बका हूं कि जब सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे ना, तो वो क्या कहलाएंगे? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगे तो वही आदमी जो है असिस्टेंट सेशन जज कहलाएंगे। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या फर्क होता है। मतलब ये सिविल मामलों की जब सुनवाई कर रहे थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने बोला ही कि वहां जज नहीं जस्टिस बोला जाता है, हिंदी होता है न्यायमूर्ति। क्या होता है? न्यायमूर्ति। क्लियर? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का हिंदी क्या होता है? अपर जिला और सत्र न्यायाधीश। इनका हिंदी में बोला जाता है अपर। आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, बोर्ड का एक साइड में इंग्लिश लिखा हुआ रहता है, एक साइड में हिंदी लिखा हुआ रहता है। कहीं कहीं देखिएगा दोनों साइड इंग्लिश से लिख देते हैं लोग, तो लिखना चाहिए दोनों। अपर जिला, हिंदी बहुत टफ हो जाता है, देख रहे हैं, अपर जिला, यहां एडिशनल फटाक से बोल दिया जाता है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश इनको बोला जाता है। क्लियर है? जज का हिंदी होता है न्यायाधीश, जस्टिस का हिंदी होता है न्यायमूर्ति। समझ गया ना? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जितना भी है न्याय देने वाले, उनको न्यायमूर्ति बोला जाता है, और इंग्लिश में दोस्तों बोला जाता है जस्टिस। क्या बोला जाता है? जस्टिस बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, तो अब मजिस्ट्रेट और जज में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। यानी मजिस्ट्रेट सिविल जज क्लास 2, यही जब क्रिमिनल मामलों को सुनवाई करते हैं, यही आदमी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहलाते हैं, उनको जेएमएससी बोला जाता है। और पावर की बात, और मैं आपको कितना सजा देने की पावर है और कितना फाइन करने का पावर है, ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको रिवाइव हो जाए और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जेएमएससी साहब मैक्सिमम 1 साल सजा दे सकते हैं, उसके बाद उनके पास कैपेसिटी नहीं है। और ये कितना फाइन कर सकते हैं? मैक्सिमम 5000 यार। कितना फाइन कर सकते हैं? 5000। यह जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी जेएमएफसी साहब जो है, ये मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 साल कर सकते हैं सजा, और फाइन 10,000 तक। लेकिन जो भी आप फाइल करते हैं ना, शुरू में केस तो इन्हीं के पास जाता है, और इनके पास जाता है, देखते हैं कि हमारे पावर के बात है,
हमारी बस की बात है तो रखते हैं, नहीं तो फिर अगले कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए लिखा हो रहता है ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस कोर्ट। क्लियर है? जिसमें छोटा छोटा मामला है तो छोटे छोटे मामले में सजा भी छोटा छोटा होगा। तो ये साहब है जेएमएससी साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और ये कहां से आए हैं पता है? वही जो बीपीएससी के थ्रू जो बहाल हुए हैं। अब बिहार के लिए बीपीएससी हो गया, नहीं बीपीएससी, ध्यान देना दोस्तों, बीपीएससी। क्लियर? तो इसको जो है ऑल स्टेट के लिए पीएससी बोला जाता है एग्जाम। कौन सा एग्जाम? पीएससी एग्जाम, जुडिशियल सर्विस का। ठीक है? तो पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। तो ये सब स्टेट में होता है। यही झारखंड के लिए होगा तो झारखंड के लिए हो जाएगा, केवल आगे जे लगा दीजिए, जेपीएससी। नहीं, ठीक है? और बीपीएससी हो गया बिहार के लिए। अब आपको क्लियर हो गया। तो ये एग्जाम क्रैक जब करते हैं ना, तो उनको कहां पर पोस्टिंग मिलता है? उनको आफ्टर ट्रेनिंग जो है पोस्टिंग मिल जाता है सिविल जज सेकंड क्लास। और यही जब क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं तो उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बोला जाता है। क्लियर है? अब इनका पावर जो है कम क्यों है? अभी अभी भाई एग्जाम देके आए हैं, इसमें इनको वकालत का प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है। वो एग्जाम क्रैक कर के आगे ट्रेनिंग के बाद यहाँ ज्वाइनिंग हो जाता है। तो ट्रेनिंग के बाद जब ज्वाइनिंग हो गया तो इनके पास नॉलेज उतना तागड़ा नहीं ना रहेगा कि इनके पास मर्डर केस का भी सारा केस देखेंगे, नहीं। इसलिए इनका पावर कम है। 1 साल तक मैक्सिमम सजा दे सकते हैं, मतलब छोटा मोटा केस ये सुनवाई कर सकते हैं। ये आपको भेजा में क्लियर हो गया होगा, भेजा में घुसा होगा, क्योंकि अभी इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जाएंगे सिविल कोर्ट में तो जो सिविल जज सेकंड क्लास, सिविल जज फर्स्ट क्लास जो है, या जेएमएससी या जेएमएफसी साहब जो है, उनको देखिएगा कम एज के लोग रहते हैं। तो कम एज के लोग रहते हैं भाई, अभी अभी एग्जाम देखो आए हैं, ज्वाइन किए हैं, और वही जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है प्रमोट होते जाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है, प्रमोट होते जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहां से भी प्रमोट होकर के ऊपर जाते हैं। जैसे देखिए, अब मान लेते हैं एडीजे साहब है, इनको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज, क्या मैंने बोला कि दोनों का पावर सेम होता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो, या केवल डिस्ट्रिक्ट जज हो, प्रिंसिपल, दोनों का पावर क्या होता है? सेम होता है। तो बोलिएगा कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब तो एक ही है ना, तो ये प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिखा हुआ मिलेगा। मतलब कि वो क्या करते हैं, जितना भी काम है वो सब को इधर जो एडीजे 1, एडीजे 2, एडीजे 3 सब थे ना, उनको काम का बंटवारा कर देते हैं। अब कोई आदमी ऐसा रहना चाहिए ना कि सबको काम बांटे, इसलिए उनको नाम क्या पड़ा है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अरे सिंपल समझिए नहीं यार, चलिए आपको लैंग्वेज में समझा रहा हूं। स्कूल का नाम सुने हैं ना, स्कूल में एक प्रिंसिपल साहब बैठते हैं और बहुत सारे टीचर्स होते हैं। अब यदि प्रिंसिपल नहीं रहे वहां पर तो कोई टीचर आएंगे, कब गए, कोई ठिकाना नहीं है। क्लियर? कभी कभी ऐसा भी देखते होंगे कि प्रिंसिपल साहब भी पढ़ाते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल साहब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो वो भी क्लास में जाएंगे तो फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो बच्चा जाएंगे क्लास में तो खड़ा होगा। जो केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो प्रिंसिपल नहीं है, टीचर हैं, वो भी जाएंगे क्लास में तो बच्चा शुरू में खड़ा होगा। भाई रेस्पेक्ट देना ना है। अब टीचर और प्रिंसिपल दोनों के लिए स्टूडेंट का क्या है? दोनों जाएंगे तो दोनों में खड़ा हो गए,
ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल साहब आएंगे तो डबल उछल जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं यार। क्लियर है? यानी उस सेंस में बच्चा के लिए तो दोनों का पावर सेम है, दोनों तो उसको पढ़ा ही रहे हैं, एगो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एगो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वही बात यहां पर है। प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये दोनों का पावर सेम है। ये जो केस जो सुन रहे हैं क्लाइंट के लिए, दोनों का तो पावर सेम ही है, लेकिन वहां पर स्कूल में प्रिंसिपल साहब सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं काम, जितना भी टीचर है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अरे सबका काम बांट ना दिए भाई कि आपको इंग्लिश पढ़ाना है, आपको हिंदी पढ़ाना है, आपको फिजिक्स पढ़ाना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ाना है। वही बात यहां पर है। ये प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है, ये कामों का बंटवारा सबको दे दिया कि फलाना जज साहब ये देखेंगे, फलाना जज साहब इतना केस देखेंगे, चिल्लाना इतना देखेंगे, फलाना इतना देखेंगे, एडीजे 1, एडीजे 2, एडीजे 3, एडीजे 25 एंड सो ऑन, ऐसा आपको मिलेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप इसको मेरे लेक्चर को देखने के बाद, और सबका मैं पावर बताया था, कितना सजा दे सकते हैं, कितना फाइन कर सकते हैं, आज भी मैं बता दिया कि ये एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का पावर सेम होता है दोस्तों। दोनों कोई भी सजा दे सकते हैं, केवल डेथ सेंटेंस छोड़ करके। हाँ, डेथ सेंटेंस भी देते हैं, केवल परमिशन किसको चाहिए? हाई कोर्ट का। तो ये ऑल सेंटेंस यही देते हैं, ऑल सेंटेंस दे सकते हैं, केवल डेथ सेंटेंस में हाई कोर्ट का परमिशन चाहिए। डेथ सेंटेंस में यानी मौत दंड देना हो, मृत्यु का सजा देना हो, तो केवल हाई कोर्ट का परमिशन चाहिए कि भाई इनको हम फांसी देना चाह रहे हैं, आपका क्या राय? तो हाई कोर्ट से परमिशन मिल जाएगा तो फांसी पड़ जाएगा। तो इनको समझ लीजिए कितना पावर है, इनको सब सजा देने का पावर है एडीजे साहब का। इसलिए आप सिविल कोर्ट में जो जाते हैं तो देखते होंगे कि तो जज साहब हैं, थोड़े ना मौत दे देंगे, इनको मौत देने का भी राइट है, केवल बस हाई कोर्ट से परमिशन चाहिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एडीजे साहब जो है कोई भी सजा दे सकते हैं, केवल मृत्यु दंड में क्या चाहिए? हाई कोर्ट से परमिशन चाहिए। फाइन के मामले में अकॉर्डिंग टू एबिलिटी कुछ भी फाइन कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई मुकेश अंबानी है, एक बेचारा मजदूर है, तो मजदूर को फाइन करना होगा तो 5,000 10,000 करेंगे। और उसके जगह मान लेते हैं कोई बड़ा उद्योगपति है या कोई बड़ा आदमी है, तो उसके हैसियत के अनुसार फाइन होगा। मान लीजिए कि अरबपति आदमी है तो उसको हो सकता है 2 करोड़ भी फाइन कर सकते हैं। फाइन का मैक्सिमम फाइन का इनके पास कितना भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, देने का जिसके पास एबिलिटी है उसी को कर सकते हैं। ये नहीं कि देने का बेचारा मजदूर है 2 करोड़ फाइन कर दीजिए, कहां से देगा वो? तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ऑल वीडियो को आप डिटेल से देखिए, मैं हर एक तरह से आपको आपके भाषा में मैंने समझाया। तो आज मैंने बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मजिस्ट्रेट एंड जज। तो मजिस्ट्रेट और जज में क्या फर्क है? हम ही यार जब सिविल केस देख रहे हैं तो हमको बोल दिया जा रहा है सिविल जज, यही जब सिविल जज फर्स्ट क्लास, यही जब हम क्रिमिनल केस देखेंगे तो हमको JMFC साहब बोल दिया जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो आदमी सेम है, बस क्या सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका नेमिंग होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग से मैं विदा ले रहा हूं। हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन टुमारो। नमस्कार फ्रॉम माय साइड।